माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सबसे पहले मैं देश के किसानों को प्रणाम करना चाहता हूं। 2024-25 में फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन इस बार हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 357.732 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल की तुलना में 7.65% अधिक है। और 14-15 की तुलना में अगर देखा जाए तो खाद्यान्न के उत्पादन में 41.94% की वृद्धि की गई है। भारत के किसानों का अभिनंदन, और ये सरकार की नीतियों के कारण भी हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ जोत के छोटे छोटे आकार हैं। किसान दिन और रात मेहनत करता है, खून पसीना एक करता है, लेकिन कई बार प्राकृतिक आपदाओं के कारण, जैसा माननीय सदस्य बता रहे थे, ओला, इल्ली, सूखा, पाला, बाढ़, बरसात, इसमें फसल तबाह और बर्बाद हो जाती है। इस बार भी प्राकृतिक आपदा आई। माननीय अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में भी आई। महाराष्ट्र में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में। लेकिन उस प्राकृतिक आपदा के बाद प्रधानमंत्री जी ने भी कई राज्यों का दौरा किया, गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कई राज्यों का दौरा किया। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं महाराष्ट्र भी गया था, पंजाब भी गया था और जम्मू और कश्मीर भी गया था। प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार राज्य सरकारों को सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करती है। एसडीआरएफ के अंतर्गत पहले से ही फंड उनको उपलब्ध कराया जाता है, ताकि तत्काल राज्य सरकारें राहत दे सकें। इसकी एक किस्त जून में और दूसरी किस्त दिसंबर में हम देने का काम करते हैं। और माननीय अध्यक्ष महोदय, एसडीआरएफ के अंतर्गत 21-22 से 25-26 तक की अवधि के लिए 1,28,122 करोड़ रुपया आवंटित किए गए हैं, ताकि तत्काल राज्य सरकारें प्रभावित जनता के लिए राहत पहुंचा सके। मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। पहले एसडीआरएफ के नियमों में 50% से ज्यादा नुकसान हो तो ही राहत की राशि दी जाती थी, जब यूपीए की सरकार थी। लेकिन अब 33% भी नुकसान होगा तो राहत की राशि प्रदान की जाएगी। यह फैसला नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लिया है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, एसडीआरएफ में 4 से लेकर 14 के बीच केवल 38,000 करोड़ रुपए का बजट था, जो बढ़ाकर अब 1,24,000 करोड़ रुपया हो गया है। और एनडीआरएफ का बजट 28,000 करोड़ रुपया था, उसको भी बढ़ा के 79,000 करोड़ रुपया कर दिया गया है। हमने महाराष्ट्र में भी माननीय अध्यक्ष महोदय, जो नुकसान हुआ है उसकी प्रारंभिक भरपाई राज्य सरकार वहां कर रही है। और महाराष्ट्र को भी माननीय अध्यक्ष महोदय, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत 18,249 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। तो एक तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के तहत हम राज्य सरकार को फंड उपलब्ध कराते हैं, वो किसानों को राहत की राशि वितरित करती है। महाराष्ट्र में भी की जा रही है। और दूसरा हमारा प्रमुख काम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी एक तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और दूसरी मौसम आधारित फसल बीमा योजना है, जो विशेषकर फलों के लिए और सब्जियों के लिए विशेष रूप से लागू की गई है। पिछले साल 5 साल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत हमारे 3,69,00,000 किसानों को 26,342 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान किया गया है, जिनमें महाराष्ट्र अकेले में, और जिनमें से पुनर्गठित मौसम आधारित बीमा योजना के अंतर्गत 4,233 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। महाराष्ट्र में माननीय सदस्य ने जो बताया, वहां भी किसानों को भरपूर सहायता की जाएगी। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि फसल के नुकसान की भरपाई तो हम करते ही हैं, लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी की संवेदनशील सरकार है। भगवान ना करे प्राकृतिक आपदा में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो 4 लाख रुपए की राशि देने का काम किया जाता है। अगर
हमारे दुधारू पशु की मृत्यु हो जाए तो उसमें भी माननीय अध्यक्ष महोदय गाय भैंस 37,500 रुपया, अगर भार ढोने वाले पशुओं का बैल या ऊंट जैसे उनका नुकसान होता तो 32,000 रुपये, बकरी भी मरे तो 4,000 रुपये और मुर्गा मुर्गी मरे तो भी 100 रुपया कम से कम एक मुर्गा मुर्गी पर देने का काम किया जाता है। तो हर तरह के नुकसान को कवर करने का काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि खेतों में गाद अगर जम जाए, रेत अगर जम जाए, सिल्ट जमा हो जाए तो भी 22,000 रुपए की राशि प्रति हेक्टेयर की दर से दी जाती है। महाराष्ट्र में भी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। माननीय सदस्य को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, राज्य सरकार चूंकि क्रियान्वित करती सारी चीजें, वहां धन की कोई कमी केंद्र सरकार नहीं आने देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह सरकार प्रभावित आपदा प्रभावित किसानों के साथ सदैव खड़ी है और खड़ी रहेगी। ऑनरेबल मेंबर। अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या माध्यमातून मंत्री महोदयांना विचारू इच्छितो की प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेच्या अंतर्गत गारपिटीमुळे आणि अवकाळी पावसामुळे झालेल्या बागायती पिकांच्या नुकसानीचे आकलन करताना वारंवार तांत्रिक अडचणी येतात। तसेच मोबदला वितरणात वारंवार विलंब होतो। दिलेला मोबदला अपुरा असतो आणि विमा कंपन्यांकडून दावे नाकारण्याचे प्रमाण अधिक असते। या सर्व गंभीर बाबीवर लक्ष केंद्रित करून या योजनेच्या मार्गदर्शक दिशा निदर्शनामध्ये त्वरित बदल करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे का? आणि डिजिटल पंचनामा अनिवार्य करून 30 दिवसाच्या निश्चिती कालमर्यादेत शेतकऱ्यांचे नुकसान भरपाईचे भुगतान सुनिश्चित करण्यासाठी कोणती प्रभावी यंत्रणा लागू करण्याचा सरकारचा विचार करत आहे का? तसेच या संपूर्ण प्रक्रियेला अधिक पारदर्शक, जलद आणि शेतकरी केंद्रित बनवण्यासाठी सरकारने कोणती नवीन तातडीने पावले उचलली आहेत? जितना लंबा पूछोगे मंत्री जी उतना लंबा जवाब देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी हर योजना किसानों को केंद्र में बनाकर बनाई गई है। जैसा मैंने निवेदन किया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना, ये दो योजनाएं हमारी है और इनका आकलन एक का होता है क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के आधार पर राज्य सरकार करती है। क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के आधार पर जितना उत्पादन कम होता है उस आधार पर नुकसान का आकलन करके उसकी भरपाई बीमा कंपनी को करनी पड़ती है। और मौसम आधारित फसल बीमा योजना में ज़्यादा बारिश, कम बारिश, बढ़ता हुआ तापमान या हीट वेव, कोल्ड वेव, इसका आकलन करके फसल के नुकसान की संभावनाओं के आधार पर नुकसान का आकलन करके बीमा कंपनी इसकी भरपाई करने का काम करती है। और अकेले महाराष्ट्र में माननीय अध्यक्ष महोदय 26,342 करोड़ रुपया और पूरे देश में 16 से ये फसल बीमा योजना बनी है। 1,90,000 करोड़ रुपए के क्लेम का भुगतान बीमा कंपनियों द्वारा किया गया है। हमने एक संशोधन और किया है कि अगर बीमा कंपनी क्लेम देने में देर करेगी तो औपचारिकताएं पूरा होने के बाद जितनी देर करेगी 12% की दर से ब्याज की राशि भी किसान को उनको देनी पड़ेगी, चुकानी पड़ेगी। और इसलिए माननीय सदस्य आश्वस्त रहें, वहां पूरा आकलन हो रहा है और आकलन होने के बाद किसान को पूरी राशि का भुगतान किया जाएगा। संदीपन राव आसाराम बुमरे, ऐसे नहीं खड़ा होगे, कभी मौका नहीं मिलेगा आपको। बैठ जाइए। नो, ये तरीका नहीं मिलेगा मौका। बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप खड़े रह जाइए। संदीपन राव आसाराम बुमरे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माझ्या लोकसभा मतदारसंघातील छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर 2025 मध्ये झालेल्या अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे जिल्ह्यातील बागायती पिकासहित फळबागांचे अत्यंत मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊन फळबागा उद्ध्वस्त झाल्या आहेत। तसेच कांदा, द्राक्षे, डाळिंब, मोसंबी पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे। त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या लाखोंचे नुकसान होऊन शेतकरी हातात झाला आहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या माध्यमातून मंत्री महोदयांना विचारू इच्छितो की माझ्या छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यासाठी एनडीआरएफच्या नेहमीच्या निकषापेक्षा अधिक असलेले विशेष वित्तीय पॅकेज मंजूर केले आहे का? जर केले असेल
तर या पॅकेजची प्रति हेक्टरी रक्कम किती आहे आणि प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अंतर्गत विमा कंपन्यांनी पीक नुकसानीच्या दाव्यांचे जलद गतीने निपटारा करण्यासाठी सरकार कोणती पावले उचलत आहे जेणेकरून शेतकऱ्यांना त्वरित नुकसान भरपाई मिळू शकेल? माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि फसलें, बागवानी फसलें और वार्षिक प्लांटेशन के लिए जहां फसल की हानि 33% से अधिक है, वहां 17,000 रुपया तक पर हेक्टर की दर से SDRF की तहत राशि देने का प्रावधान है और 12मासी फसलों में 22,500 रुपया दिया जाता है। वैसे ही माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने बताया, फसल बीमा योजना के अंतर्गत भी राहत की राशि या मुआवजा देने का प्रावधान है। आकलन में मैंने जैसा निवेदन किया, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होगा या फिर मौसम आधारित फसल बीमा योजना अगर उन्होंने अपनाई है राज्य ने, तो उसके आधार पर आकलन करके किसान के खाते में पैसा डाला जाएगा। माननीय सदस्य आश्वस्त रहें। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं खुद भी महाराष्ट्र होकर आया हूं, नुकसान की जितना नुकसान हुआ है आकलन के आधार पर जितनी राशि होगी केंद्र सरकार फसल बीमा योजना के अंतर्गत भी दिलाएगी और NDRF के तहत राज्य को भी हम राशि देने वाले। महाराष्ट्र सरकार का प्रतिवेदन आ गया, उसके आधार पर महाराष्ट्र सरकार को भी सहायता प्रदान की जाएगी और राज्य सरकार भी वहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में किसानों को राहत की राशि दे रही है। श्रेयस पटेल। माननीय सभापति महोदय, नारियल की खेती से संबंधित प्रश्न भी आगे है, मैं उस पर पूरा जवाब दूंगा। मैं स्वयं भी गया था कोयम्बटूर, हमने उस फसल का भी आकलन किया है, विशेषज्ञों की टीम भी भेजी है और कीट प्रकोप से बचने के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं उस पर भी हमने निर्देश दिए हैं। मैं समझता हूँ शायद चौथा नंबर का प्रश्न इसी पर है, तब मैं विस्तार से उत्तर दूंगा। लेकिन कहीं भी अगर कीटनाशकों के कारण भी नुकसान होता है तो माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने पिछले दिनों ऐसी कंपनियों के खिलाफ भी कार्रवाई की है और उससे मुआवजा दिलाने का काम भी किया है। मैं माननीय सदस्य से पूरा विवरण प्राप्त कर लूंगा और अगर किसी कीटनाशक के कारण फसलों का नुकसान हुआ होगा तो जो भी कंपनी संबंधित होगी उसको मुआवजे की भरपाई भी करनी पड़ेगी। श्री नरेश उत्तम पटेल। मैं माननीय मंत्री जी ने किसान फसल बीमा दुर्घटना में मदद की, फसलों के नुकसान में मदद कर रहे हैं। एक मेरा सुझाव है कि किसानों की फसलें जंगली जानवरों से और आवारा पशुओं से पूरी की पूरी नष्ट हो जाती मानवर, और आप जहाँ के हैं, हम भी बॉर्डर के आपके हैं, आवारा पशुओं से और जंगली जानवर से क्या मानवर वो फसल बीमा में उसको भी शामिल करेंगे? बात है सदन की। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने कई संशोधन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किए। जब उधर की सरकार थी मान्यवर, तब स्थानीय आपदा का कोई प्रावधान ही नहीं था। हमने बढ़ा के, पहले तहसील को केवल इकाई माना जाता था, हमने गांव को इकाई बना दिया और फिर स्थानीय आपदा को शामिल करके अगर एक किसान का भी नुकसान होता है तो उसको भी फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा, ये प्रावधान किया हमने। अब ये भी विचार किया माननीय अध्यक्ष महोदय कि जंगली जानवरों के कारण भी फसलों को व्यापक पैमाने पर नुकसान होता है और उस नुकसान के लिए किसान जिम्मेदार नहीं होता और इसलिए हम दो तरह के प्रावधान, एक जंगली जानवरों से अगर नुकसान होगा तो उसको भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सम्मिलित किया जाएगा। दूसरा माननीय अध्यक्ष महोदय, जल प्लावन के कारण, पानी भरने के कारण अभी बारिश ऐसी आती कि 15-15 दिन तक नदियों का पानी खेतों में भरा रहता है और फसलें पूरी तरह से नष्ट और बर्बाद हो जाती है। तो ऐसा जल प्लावन के कारण, फसल डूबने के कारण जो फसल नष्ट होती थी वो भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल नहीं थी। लेकिन ये तो मोदी जी की सरकार है, जहां नुकसान होगा वहां भरपाई की जाएगी। इसलिए जल प्लावन के कारण भी फसलों को नुकसान होगा तो वो भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बिट्टू जी शामिल किया जाएगा। जैसे पंजाब में नुकसान हुआ, हम उसको भी शामिल करने का काम करेंगे।